तो कैसे आरबीआई की गाइडलाइन जो नई आई है वो क्या है, जो आम और खास आदमी को बताई जा रही है कि 419 और 420 लगेगी। साथियों हेलो साथियों, मैं अमरदीप का ध्यान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों आज हम बात करेंगे कि आरबीआई की क्या गाइडलाइंस आई है कि अगर आपका कोई अनसिक्योर लोन है या सिक्योर लोन है वो भरा नहीं जा रहा है, तो कैसे आरबीआई की गाइडलाइन जो नई आई है वो क्या है, जो आम और खास आदमी को बताई जा रही है कि 419 और 420 लगेगी। साथियों सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आपका सबसे पहले सिबिल खराब करेंगे। सिबिल क्या बीमारी है भाई, 90 के दशक में 50 के दशक में भी लोगों के लोन हो रहे थे। उस टाइम तो सिबिल नाम की कोई चिड़िया थी ही नहीं। कुछ टाइम से सिबिल आया है। सिबिल काम कैसे करता है, सिबिल 300 से स्टार्ट होता है और 900 तक जाता है। मतलब अगर किसी आदमी ने जिंदगी में कभी कोई लोन नहीं लिया तो उसका सिबिल आएगा -300, और अगर उसका मैक्सिमम भी टाइम पे देता रहा, जितने भी आज तक उसने लोन करवाए हैं, कोई भी आज तक एक भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो मैक्सिमम जा सकता है 900। और 900 अमरदीप कादियान ने आज तक किसी का नहीं देखा, जब तक बैंकिंग को मैं समझ रहा हूं। 900 मैंने किसी का आज तक नहीं देखा। 870, 875, 880 ये बहुत ज्यादा है। अगर आपका 800 प्लस भी सिबिल स्कोर है तो हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं आपके लिए, आपको लोन देने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि आपने कोई ओप्पो का फोन ले लिया 10,000 रुपए का और आपने उसके टाइमली पैसे दे दिए, फिर आपने कोई फ्रिज ले लिया 10-15 हजार रुपए का, या कोई विंडो एसी ले लिया उसके टाइमली पैसे दे दिए और आपका सिबिल बहुत अच्छा हो गया, 850 हो गया, और आप 50 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए चले जाओ, कोई यार मेरा तो सिबिल इतना अच्छा है मेरे को लोन दो। सिबिल मैटर करता है। सिबिल हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट है, एक किस्म का चरित्र प्रमाण पत्र है, फाइनेंशियल करेक्टर का सर्टिफिकेट है, पैसे का चरित्र प्रमाण है पत्र है। ये हमारा व्यवहार बताता है, हमारी नीयत बताता है। ये ऐसा नहीं है कि 10-20 हजार रुपए का लोन लेके सिबिल बहुत अच्छा कर लिया तो हमें 50 करोड़ रुपए का लोन मिल जाएगा। 500 करोड़ रुपए का भी लोन मिलता है, बट और भी फैक्टर होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। भाई किसी आदमी का सिबिल अच्छा है, अब उसकी आईटीआर कैसी है, इनकम टैक्स रिटर्न कितनी भरता है, और उसकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, पैसे का लेन देन उसका कैसा है, ये तो व्यवहार हो गया। इन सभी चीजों के ऊपर बैंक या एनबीएफसी कंपनी डिसाइड करते हैं कि किस आदमी को कितना लोन दिया जाएगा। अब अगर किसी आदमी ने पहले कोई लोन लिया और अब पिछले 3 साल से कोई लोन ही नहीं लिया तो उसका सिबिल दोबारा से -300 शो करेगा। मतलब ये हुआ, अगर किसी ने जन्म से आज तक लोन नहीं लिया तो -300, जैसे जैसे लोन लेके रीपेमेंट करता जाएगा बढ़ता चला जाएगा। अगर लोन पहले बहुत से लिए लेकिन पिछले 3 साल में एक भी लोन नहीं लिया तो फिर वो दोबारा -300 से स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले तो ये चवन्नी छाप लोगों को नोटिस दिखा के धमका रहे हैं और डरा रहे हैं कि अब 419 और 420 लगेगी। जिसने भी पैसा नहीं दिया, आरबीआई की गाइडलाइंस आ चुकी है, ऐसे लोगों को नोटिस इशू कर रहे हैं। एक चवन्नी छाप के पास एक महीने में लगभग 300 क्लाइंट बैंक की एनबीएफसी कंपनी उसको देता है। भाई इन 300 आदमियों से रिकवरी करनी है एक महीने के अंदर। अब इन भिखमंगों की कोई सैलरी तो है नहीं, ये चवन्नी छाप कमीशन पे काम करते हैं, बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव बोलते हैं। अब ये खुद से ही वकील बन रहे हैं, खुद से ही थानेदार बन रहे हैं, खुद से ही आपके पास फोन कर रहे हैं, 30 हजारी कोर्ट से बोल रहा हूं। अरे सारे देश के किसी भी
वकील के पास, चाहे वो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, चाहे वो मान्य सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता है, उसके पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो टेलीफोनिकली आपको डराए या धमकाए। वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी का एडवोकेट जो है वो नोटिस इशू कर सकता है आपके पास, कारण बताओ नोटिस या रिकॉल नोटिस जिसको बोलते हैं, वो नोटिस इशू कर सकता है। टेलीफोनिकली आपको कोई बकवास नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लो वो वकील नहीं है, वो चवन्नी छाप है। और अगर आपके पास किसी इंस्पेक्टर का फोन आ रहा है, दिल्ली से फोन आ रहा है, क्राइम ब्रांच से आ रहा है या अन्य कई जगह से आ रहा है, तो समझ लो 100% चवन्नी छाप का फोन है। क्योंकि हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके देने का। हमारे देश में लगभग 6 करोड़ आदमियों के लोन डिफॉल्ट हुए हैं और हमारे देश की, सारे देश की जेलों की कैपेसिटी 6 लाख भी नहीं है, जो कि लगभग सारी भरी हुई है। अगर इन चवन्नी छापों की बात सच हो और सब के ऊपर 420 लगे और सब कोई जेल का प्रावधान हो और सारे ही जेल में जाएंगे, तो मैं कह रहा अगर इनकी बात सच्ची भी है तो 6 करोड़ आदमियों को बंद कहां करेंगे? सारी दुनिया की जेल की कैपेसिटी भी अगर मिला दी जाए तो भी वो 6 करोड़ आदमियों को बंद करने की नहीं है। 6 करोड़ आदमियों को सरकार खुआएगी कहां से? ये तो टोटल बकवास है यार, लॉजिक ही नहीं है, खुद ही नंगड़ हो जाएगा। 6 करोड़ आदमियों का खर्चा कितना होगा? तो ये ऐसे चवन्नी छाप लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेते हैं। अगर कोई ऐसा एडवोकेट का नोटिस आपके पास आ रहा है, या एडवोकेट का 99% तो फेक नोटिस भेजते हैं, फेक नोटिस डिसेंटेड हुआ लिख के वीडियो देख लें। फिर भी अगर जेन्युइन लग रहा है तो ई कोर्ट लोड कर लें अपने फोन में, ई कोर्ट लोड करके चेक कर लें आपके ऊपर केस हुआ भी है कि नहीं। अगर कोई एडवोकेट का फोन आ रहा है तो समझ लो वही चवन्नी छाप है, वो जो अमरदीप कादियान ने बताया था। किसी इंस्पेक्टर का, थानेदार का, पुलिस वाले का, तो समझ लो चवन्नी छाप है, भिखारी। ज्यादातर ये 30,000 कोर्ट का नाम लेके लोगों के पास फोन करते हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर दिल्ली के बन के फोन करते हैं। और जब से अमरदीप कादियान आया है यूट्यूब पे जलजला आ चुका है इन चवन्नी छापों का यमराज ही अमरदीप कादियान है। इनका सारा भांडा फोड़ रखा है मैंने भिखमंगों का। अब ये ज्यादातर अदर स्टेट का नाम लेके फोन करने लग गए हैं, क्योंकि अमरदीप कादियान ने सारा भांडा फोड़ दिया। पर आप एक बात समझ लें, किसी भी स्टेट का नाम लेके चाहे फोन कर रहे हैं, किसी भी एडवोकेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो आपके पास फोन करें। किसी भी पुलिस वाले के पास ऐसे कोई पावर नहीं है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो कितने भी बड़े सत्र का अधिकारी है, कितना भी बड़ा ऑफिसर है पुलिस का, उसके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके देने के। पहली बात तो ऐसा कभी भी आता नहीं, पर 1, 2 हजार 5 हजार में कोई ऐसा एक आधा बेअकला पुलिस वाला है जो खास तौर पे कोई छोटा कांस्टेबल वगैरह ऐसा काम करता है। अगर आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आ रहे हैं तो उसकी वीडियो बना के एसएसपी साहब के पास सीधी उसकी शिकायत करें। इनको नानी याद आ जाएगी, ये पैसे लेके अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकी जो वर्दी है, जो ये ड्रेस है, वो कुंटी पे टंग जाएगी, तब इनको पता लगेगा। वैसे तो 10,000 में से शायद एक ही ऐसा पुलिस वाला बेअकला होगा जो अपने पद का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है। नहीं तो पुलिस जो होती है वो भी पहले कानून की पढ़ाई पढ़ती है, उसके बाद उसको पुलिस बनाया जाता है। ऐसे किसी को पुलिस में, चाहे वो कांस्टेबल भी है, उसको पता तो है कि भाई अगर गैर कानूनी काम करेगा तो अंदर जाएगा। अरे भाई ये तो डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां तो डीजीपी साहब भी अंदर चले गए थे यार, राठौर साहब अंदर नहीं रहे। जो डीजीपी राठौर थे वो अंदर नहीं रहे। डीजीपी होता कौन है? सारी स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस वाला। जब वो आदमी अंदर जा सकता है तो यहां कोई नहीं है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। डरे घबराए नहीं। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 चेक बाउंस के को, दूसरा अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, उसको कभी इग्नोर ना करें। नहीं तो अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख से इनसे पैसा लिया, आप उससे हाथ धो बैठेंगे। जैसे ही आपके पास ऐसा कोई नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें,
लीगल एडवाइस लेके कानूनी रूप से आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। सरफेसी एक्ट है या कोई भी एक्ट ऐसा है नहीं आ सकता हमारे देश में जो आम आदमी के जो राइट्स जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान ने आपको अधिकार दिया उनको खत्म कर दे या उनको डिलीट कर दे। साथियों, जब भी ऐसा कोई नोटिस आए तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या रिकान नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आया, जो भी आपके पास लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।